डियर स्टूडेंट्स, लास्ट टॉपिक में हमने देखा था कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की आईयूपीएसी नेमिंग किस तरीके से की जाती है। उससे रिलेटेड हमने कुछ रूल्स को डिस्कस किया हुआ था और कुछ एग्जांपल्स लेकर के हमने उन्हें समझा था। आई होप आपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, स्पेशली कौन से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, मोनोन्यूक्लिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की आईयूपीएसी नेमिंग की पर्याप्त प्रैक्टिस कर ली होगी, क्योंकि आप जानते हैं बिना प्रैक्टिस के कुछ भी हासिल नहीं होता। आपकी मेमोरी में अभी तो ये फीड हो जाएंगे रोज, लेकिन अगर आप इनका अभ्यास नहीं करेंगे तो आप इन्हें जल्दी भूल जाएंगे। तो इसलिए अभ्यास करना बहुत जरूरी है। आज का जो हमारा लेक्चर है वो फिर से आईयूपीएसी नेमिंग पर ही बेस्ड है और इसमें हम कुछ नए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की नेमिंग को आज हम जिन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की नेमिंग को डिस्कस करने वाले हैं उन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में ऐसे बाइडेंटेड लिगेंड्स या ट्राइडेंटेड लिगेंड्स या पॉलीडेंटेड लिगेंड्स होंगे जिनके नेम में ही पहले से ऑलरेडी क्या होगा, डाई, ट्राई या टेट्रा प्रीफिक्सेस लगे होंगे। तो उनकी नंबरिंग के लिए हम डाई, ट्राई या टेट्रा का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि उनकी जगह पर हम किसका इस्तेमाल करेंगे, उनकी संख्या 2 को रिप्रेजेंट करने के लिए 20 का इस्तेमाल करेंगे, 3 के लिए ट्रिस का इस्तेमाल करेंगे, 4 के लिए टेट्रा किस का इस्तेमाल करेंगे, इसी तरीके से 5 के लिए हम पेंटा किस का और 6 के लिए हेक्सा किस का एंड सो ऑन। तो 20 नंबर 2 को रिप्रेजेंट करेगा, ट्रिस नंबर 3 को, टेट्रा किस नंबर 4 को एंड सो ऑन। तो एक एग्जांपल मैं लेकर के चल रहा हूं, CO Cl2 En होल ऑफ ट्वाइस Cl, ये हमारा एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। तो इसकी नेमिंग हमें करनी है। जिस क्रम में आपको फॉर्मूला मिलता है उसी क्रम में आप नेमिंग करते हैं। तो दैट मीन्स आपको कोऑर्डिनेशन एंटिटी की नेमिंग पहले करनी है और आयनाइजेशन स्फीयर वाले पार्ट की नेमिंग बाद में करनी है। तो शुरुआत करते हैं हम कोऑर्डिनेशन एंटिटी की नेमिंग से। तो कोऑर्डिनेशन एंटिटी की नेमिंग में सबसे पहले किसकी नेमिंग की जाती है, लिगेंड्स की। और लिगेंड्स की नेमिंग उनके अल्फाबेटिकल ऑर्डर में की जाती है और ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही आपके फॉर्मूले में आपको मिलते हैं। तो हमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। ऑर्डर सबसे पहले कौन सा लिगेंड है, क्लोराइड लिगेंड है, तो इसकी नेमिंग से स्टार्ट करेंगे। इनका नंबर क्या है, 2 है, तो ये हो जाएगा डाई क्लोराइड। क्या मैंने ठीक लिखा है? बिल्कुल सही, आपने सही जज किया कि मैंने इसकी नेमिंग में बड़ी मिस्टेक की हुई है। और वो मिस्टेक क्या है, क्योंकि नेगेटिवली चार्ज लिगेंड्स की नेमिंग का एंड कहां पर होता है, ओ पर होता है। तो इसलिए लास्ट वाले ई को हटा करके हम क्या लिख देंगे, ओ लिख देंगे, तो हो जाएगा हमारा डाइक्लोराइडो। तो इसकी नेमिंग हो गई है क्लोराइड लिगेंड की। अब बढ़ते हैं अगले लिगेंड की ओर। हमारा जो अगला लिगेंड है ये एक क्या है, बाइडेंटेड लिगेंड है। तो बच्चे इसके नेम से फैमिलियर है पहले से ही। ये शॉर्ट एब्रिविएशन किसके लिए होता है, EN, एथिलीन डाइएमीन। या अगर हम आईयूपीएसी नेम की बात करें, इथेन 1,2 डाइएमीन। ये हमारा क्या है, एक बाइडेंटेड लिगेंड है। अगर मैं इसके स्ट्रक्चर फॉर्मूला की बात करूं तो यह है CS2 NH2 CS2 NH2। इसमें ये 2 नाइट्रोजन एटम आपके क्या हैं, इलेक्ट्रॉन डोनर हैं। ये अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे इसको, मेटल एटम को, और कोऑर्डिनेट लिंक इसके द्वारा इसके साथ बंध जाएंगे। तो इस तरीके से देख रहे हैं कि इसके बाद 2 सेंटर्स अवेलेबल हैं जो कि मेटल के साथ कोऑर्डिनेट लिंकेज बना सकते हैं। तो इसके क्या है, बाइडेंटेड लिगेंड है। ये चीज भी मैं आपको फिर से रिकॉल करवा रहा हूं, ये आप जानते हैं, इनसे आप फैमिलियर हैं। तो अब इसकी नेमिंग कैसे की जाएगी, क्योंकि इसके नाम में पहले से ही देखिए डाई है, तो इसलिए इसके नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम डाई, ट्राई या टेट्रा का इस्तेमाल नहीं करेंगे। उनकी जगह क्या इस्तेमाल करेंगे, हम प्रीफिक्सेस इस्तेमाल करेंगे, बेस, ट्रिस, टेट्राकेस, पेंटाकेस, etc। और यहां पर इनका नंबर क्या है, 2 है। तो 2 नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, बेस इस्तेमाल करेंगे। तो यहां पर लिख देंगे हम डाइक्लोरिडो। तो हम लिख चुके हैं
डाइक्लोराइडो के बाद में नेम स्पेस कम होने की वजह से मैं इसको यहां लिख देता हूं, डाइक्लोराइडो। अब क्या आएगा, डिस। अब डिस के बाद देखिए, ये जो आपका शॉर्ट एब्रिविएशन में लिखा हुआ बाइडेंटेड लिगेंड है, उसकी नेमिंग आप किसके अंदर करते हैं, पैरेंथेसिस के अंदर करते हैं। ये भी ध्यान में रखिएगा, इनको लिखा भी पैरेंथेसिस के अंदर जाता है। पैरेंथेसिस के अंदर जिसको लिखा हुआ उसकी नेमिंग भी पैरेंथेसिस के अंदर ही की जाएगी, ये भी ध्यान रखें। तो यहां पर लिख देंगे इथेन 1,2-डाइएमीन। ये हमने कंप्लीट नेमिंग कर ली किसकी, लिगेंड्स की। डाइक्लोराइडो बिस इथेन 1,2-डाइएमीन। अब बारी आएगी सेंट्रल मेटल एटम या आयन के नेमिंग की, और ये हमारा क्या है, कोऑर्डिनेशन एंटिटी कैटायन है। तो इसलिए इनके कॉमन नेम लिखे जाएंगे, और इसका कॉमन नेम क्या है, सीओ का, कोबाल्ट। तो हम लिख देंगे कोबाल्ट। अब बारी आती है पैरेंथेसिस में ऑक्सीडेशन नंबर को रोमन न्यूमरल में लिखने की। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करते हैं। मान लिया कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, X है, प्लस तो हमारे पास क्लोराइड आयन एलिमेंट के रूप में, और क्लोराइड आयन तो चार्ज होता है -1, तो 2 × -1 हो गया, प्लस दो हमारे पास एथिलीन डायमीन न्यूट्रल लिगेंड है, और न्यूट्रल लिगेंड पे कोई चार्ज नहीं होता, प्लस देखिए एक हमारे पास क्या है, आयनाइजेशन स्पेयर में एक क्लोराइड आयन है और उसके पास चार्ज क्या हुआ, -1, तो ये हो गया 1 × -1, ओवरऑल चार्ज क्या हो गया, 0। इसको आप सॉल्व कीजिए, x - 2 + 0 - 1 = 0, x - 3 = 0, दैट मींस x = 3। तो हमारा ऑक्सीडेशन नंबर निकल गया, कोबाल्ट का क्या है, 3 है। इसको हमने किस में लिखना है, रोमन न्यूमरल में लिखना है, रोमन न्यूमरल में इसको लिख दिया। अब आयनाइजेशन स्फीयर की नेमिंग की बात आती है। आयनाइजेशन स्फीयर में हमारा क्या है, क्लोराइड आयन है, तो इसका नाम वैसे लिख देंगे, तो क्लोराइड। तो इस तरीके से हमारी जो कंप्लीट नेमिंग हो जाएगी डाइक्लोराइडो बिस इथेन 1,2-डायमीन कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। आई होप अब आप समझ चुके हैं कि किन लिगेंड्स की नेमिंग में हम बेस, ट्रेस, टेट्राकिस इत्यादि प्रीफिक्सेस का इस्तेमाल करेंगे। प्रैक्टिस के लिए मैंने 3 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन एंटिटीज ली हुई हैं, ये 1, 2 और 3, और ये ऐसे हमने एग्जाम्पल्स लिए हुए हैं जिनमें कुछ ना कुछ क्या है, आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो आप इनके डिफरेंस को समझे और इनकी प्रैक्टिस मेरे साथ करते हुए चले। तो पहला वाला जो कंपाउंड है, ये हमारा कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स है, कोबाल्ट अमोनिया कॉम्प्लेक्स, CONH3(6Cl3). ये इसका कोऑर्डिनेशन एंटिटी वाला पार्ट है, कैटायनिक पार्ट है, और ये इसका एनायनिक पार्ट है। इसी क्रम में, इसी सीक्वेंस में आप इसकी नेमिंग करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले हम लिगेंड्स की नेमिंग करते हैं। ये एक होमोलैक्टिक का एग्जांपल है, तो हमें ऑर्डर तय नहीं करना है, और इनका नंबर क्या है, 6 है, तो ये हो जाएगा हेक्सा NH3। लिगेंड की नेमिंग कैसे की जाती है, एमाइन के द्वारा, तो हेक्सा एमाइन हो गया, लिगेंड की नेमिंग कंप्लीट हो गई। अब क्योंकि कैटायनिक पार्ट है, कोऑर्डिनेशन एंटिटी, तो हम सेंट्रल मेटल एटम या आयन का नाम एज यूजुअल लिखेंगे। तो ये क्या है, कोबाल्ट है हमारा, तो ये आ जाएगा कोबाल्ट। अब क्या आएगा, पैरेंथेसिस के अंदर ऑक्सीडेशन नंबर आएगा, और एट लास्ट हम क्या लिखेंगे, ये आयनाइजेशन स्पेयर की नेमिंग करेंगे लास्ट में, और ये क्या है हमारा, क्लोराइड है, तो हम क्लोराइड लिख देंगे। बस केवल प्रॉब्लम कहां पर है, ऑक्सीडेशन नंबर हमने फाइंड आउट करना है। ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करते हैं। कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर X + 6 × ये न्यूट्रल लिगेंड है 0 + 3 आपके क्लोराइड आयन है, और प्रत्येक क्लोराइड आयन पर -1 चार्ज है, तो ओवरऑल चार्ज 0, X = आ गया आपके पास 3। तो ये ऑक्सीडेशन नंबर यहां पर हमने किस में लिख देना, रोमन न्यूमरल में लिख देना। तो इस तरीके से हमारी नेमिंग क्या हो गई, कंप्लीट हो गई, हेक्सा एमाइन कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। अब बढ़ते हैं सेकेंड एग्जाम्पल की ओर, और सेकेंड एग्जाम्पल में देखिए हमारा केवल और केवल कोऑर्डिनेशन स्पेयर है, आयनाइजेशन स्पेयर वाला पार्ट ही गायब है। तो ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड केवल और केवल कोऑर्डिनेशन एंटिटी को एक्वायर किए हुए है,
ये देखिए न्यूट्रल है। अगर ये किसी आयनाइजेशन स्फीयर से जुड़ता तो कैसे जुड़ता? आयनिक बॉन्ड के थ्रू जुड़ता। और कब जुड़ता? जब इस पे कोई चार्ज होता। तो इस पे कोई चार्ज नहीं है तो इसके साथ, इसलिए इसमें कोई आयनाइजेशन स्फीयर वाला पार्ट ऐड नहीं हुआ। अब इसकी नेमिंग करते हैं। तो देखिए पहले लिगेंड की नेमिंग की जाएगी और लिगेंड का जो नंबर है वो क्या है? 4 है। तो इसलिए हम ग्रीक वर्ड टेट्रा इस्तेमाल करेंगे। तो टेट्रा, और ये सीओ लिगेंड है। सीओ लिगेंड के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? कार्बोनाइल। उनके नेमिंग के लिए कार्बोनाइल लिखा जाता है तो टेट्रा कार्बोनाइल हो गया। अब ये देखिए ये कोई नेगेटिवली चार्ज एंटिटी तो है नहीं, तो इसलिए एज इट इज इसका नाम लिखा जाएगा निकेल। अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर देखिए, इस पर कोई चार्ज नहीं है और जो हमारे कार्बोनिल लिगेंड है, सीओ लिगेंड है, वो न्यूट्रल लिगेंड है, तो एनआई भी क्या होगा? एनआई का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? 0 होगा। तो आप यहां पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 लिख देंगे इस तरीके से। तो ये हो गया टेट्रा कार्बोनाइल निकेल 0। ये इसका क्या हो गया? कंप्लीट नेम हो गया। अब बढ़ते हैं थर्ड वाले एग्जांपल की ओर। तो थर्ड वाले एग्जांपल में देखिए, थर्ड वाले एग्जांपल में हमने क्या कंसीडर किया हुआ है? केवल और केवल एक कोऑर्डिनेट आयन को लिया हुआ है। कभी कभी कोई कोऑर्डिनेट आयन दे दिया जाता है और उसका आईयूपीएसी नेम लिखने को बोल दिया जाता है। तो अक्सर यहाँ पर बच्चे गलती करते हैं, और गलती क्या करते हैं? वो आयन लिखना भूल जाते हैं, क्योंकि ये क्या है? कोऑर्डिनेट आयन है, जैसा कि मैंने कहा आपसे। क्योंकि अगर इसमें चार्ज है तो ये क्या है? एक आयनिक बॉडी है, आयनिक स्पेसी है, तो ये इसमें आपको आयन भी मेंशन करना पड़ेगा। अब इसकी नेमिंग करते हैं। ये क्या है? कैटायन है। ठीक हो गया। तो कैटायन में सेंट्रल मेटल एटम का नाम एज इट इज लिखा जाता है, ये आपको पता है। नेमिंग शुरू करेंगे हम लिगेंड से। लिगेंड क्या है? 5 तो अमोनिया के लिगेंड है इसमें, और एक क्या है आपका? नाइट्राइट लिगेंड है, NO2 नेगेटिव। तो अब हम इसकी नेमिंग स्टार्ट करते हैं। पहले क्या लिखेंगे? पहले अमोनिया लिगेंड की नेमिंग की जाएगी। इनका नंबर क्या है? 5 है। 5 नंबर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है ग्रीक में? पेंटा के द्वारा। तो ये हो गया पेंटा, पेंट हो गया। पेंटा एमाइन, NH3 के लिए एमाइन इस्तेमाल किया। और नाइट्राइटो, नाइट्राइटो, नाइट्राइट का क्या हो गया? नाइट्राइटो हो गया, क्योंकि एक नेगेटिवली चार्ज लिगेंड है। ई को हटाया, ओ को मेंशन किया। लेकिन ये एक एम्बिडेंट लिगेंड भी है। क्या है? ये एक एम्बिडेंट लिगेंड भी है। और नाइट्राइटो में नाइट्रोजन के थ्रू भी कोऑर्डिनेट लिंकेज बना सकता है और ऑक्सीजन के थ्रू भी। तो इसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं नाइट्राइटो एन के द्वारा, क्योंकि यहाँ पर एन के द्वारा क्या बना रहा है? कोऑर्डिनेट लिंकेज बना रहा है। इसकी जगह पर ONO होता तो आप नाइट्राइटो O का इस्तेमाल करते। अब नाइट्राइटो N लिख लिया। अब क्या हो गया? ये कोबाल्ट। कोबाल्ट रिटेन रहने दिया हमने एज यूजुअल। क्यों? क्योंकि ये क्या है? कैटायन है। अब इसका क्या लिखा जाएगा? ऑक्सीडेशन नंबर। और ऑक्सीडेशन नंबर के लिए मान लिया इस पर चार्ज X है, प्लस 5 न्यूट्रल लिगेंड है आपके पास अमोनिया के, 5 × 0 चार्ज हो गया, प्लस आपका जो नाइट्राइट आयन है उसके पास होता है -1 चार्ज, और रिजल्टेंट आपके पास क्या है? +2। तो X इक्वल टू आपके पास आ जाएगा +3। तो अब कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर किस पे लिखा जाएगा? रोमन न्यूमरल्स में। इसको मैंने लिख दिया पैरेंथेसिस के अंदर। अब हम यहां पर छोड़ देंगे तो ये अधूरा नाम हो जाएगा। मैंने आपसे कहा कि ये क्या है? आयन है। क्या है? आयन है, क्योंकि ये चार्ज स्पेसी है। तो इसलिए लास्ट में आप क्या ऐड कर देंगे? आयन ऐड कर देंगे। तो ये हो जाएगा पेंटा एमीन नाइट्राइटो एंड कोबाल्ट थर्ड आयन। तो जब आपको आयन दिया होगा तो आपको लास्ट में नेमिंग के एंड में आयन जरूर लिखना है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। ऐसा ही एक और एग्जांपल लेकर के मैं आज का अपना लेक्चर एंड करूंगा। ये हमने चौथा जो एग्जांपल लिया हुआ है, कंसीडर किया हुआ है। फोर्थ ये है CuBr4 2 नेगेटिव। अब यहां पर देखिए ये एनायन है, ये हमारा कोऑर्डिनेशन आयन या कोऑर्डिनेट आयन क्या है? एनायन है। तो यहां पर इसकी नेमिंग, क्योंकि आपको मैंने पहले बताया हुआ है, जब एनायन होता है कोऑर्डिनेशन एंटिटी, तो सेंट्रल मेटल एटम या आयन की नेमिंग में हम क्या जोड़ते हैं? 8 जोड़ते हैं, ATE 8। और कुछ ऐसे
मेटल एटम्स होते हैं जिनके कॉमन नेम यूज नहीं किए जाते, और कॉमन नेम की जगह हम क्या यूज करते हैं, उनके लैटिन नेम्स यूज करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, आयरन के केस में हम आयरनेट नहीं बोलते, हम फेरेट इस्तेमाल करते हैं। इसी प्रकार कॉपर के लिए कॉपरेट नहीं लिखा जाता, क्यूपरेट का इस्तेमाल किया जाता है। और अन्य भी एग्जाम्पल हमने लिए हुए थे, जैसे लेड के लिए प्लम्बेट, टिन के लिए स्टेनेट, गोल्ड के लिए ऑरेट और सिल्वर के लिए अर्जेंटेट। तो अब ये एग्जाम्पल हम देखते हैं। तो इसमें देखिए सबसे पहले क्या है, ये एक होमोलेप्टिक है और इसमें जो लिगेंड्स हैं वो 4 के 4 क्या है, नेगेटिवली चार्ज लिगेंड है। और नेगेटिवली चार्ज लिगेंड की नेमिंग के लिए फिर से रिकॉल कीजिए, क्या करते थे हम, लास्ट के ई को हटाते थे और उसकी जगह ओ जोड़ते थे। तो ब्रोमाइड का क्या हो जाएगा, ब्रोमाइडो। इनका नंबर क्या है, 4 है। 4 नंबर के लिए हम क्या ग्रीक वर्ड इस्तेमाल करते हैं, टेट्रा। तो यहां पर लिख दे रहा हूं टेट्रा। अब ब्रोमाइडो, नेगेटिव चार्ज लिगेंड को एंड करते हैं ओ पर। और साथ में अब क्या लिखा जाएगा, सेंट्रल मेटल एटम या आयन की नेमिंग की जाएगी। और ये क्योंकि क्या है, एनायन है, तो इसके एंड में क्या जोड़ा जाएगा, 8 जोड़ा जाएगा। और यहां पर क्या है, कॉपर। कॉपर के केस में क्या करते हैं, क्यूप्रेट का इस्तेमाल करते हैं। तो यहां पर लिख देंगे हम क्यूप्रेट। अब फिर वही पैरेंथेसिस, पैरेंथेसिस के अंदर इसका ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट कीजिए। कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर मान लिया X है, प्लस Br नेगेटिव आयन, तो इस पे चार्ज हो गया -1, तो 4 पे हो गया 4 इंटू -1। ओवरऑल चार्ज क्या है, -2। तो इससे हमारा आ गया X इक्वल टू +2। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, 2 है। इसको रिप्रेजेंट करेंगे रोमन न्यूमरल में। रोमन न्यूमरल में लिख दिया मैंने इसको पैरेंथेसिस के अंदर। अब मैंने जैसा कि आपको बताया कि आयन के केस में लास्ट में हमें क्या करना होता है, आयन जोड़ना होता है। आयन जरूर जोड़ेंगे, लिख देंगे आयन। तो हमारा पूरा नेम हो जाएगा टेट्रा ब्रोमाइड ऑफ क्यूप्रेट सिलिकेट आयन। तो इस प्रकार हमने देखा इन एग्जांपल्स के थ्रू कि विभिन्न प्रकार के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के या कोऑर्डिनेट आयंस की नेमिंग किस तरीके से की जाती है। आई होप आपने इन नियमों को समझ लिया होगा और आपने इन एग्जांपल्स के माध्यम से देखा होगा कि कितनी इजीली हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की नेमिंग कर सकते हैं।